Hello बच्चों, let's read the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion में दिया है the reactivity order of alcohols is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree for the reaction in which OH bond is broken. Reason दिया है the reactivity order of alcohol is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree for the reaction in which CO bond is broken. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक इन नेचर इसका मतलब दे कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस. तो जब कोई अल्कोहल एसिड की तरह काम करता है, एसिड मतलब जो भी कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज करता है, इसका मतलब वो एसिडिटी शो कर रहा है. तो यहाँ पे RO नेगेटिव मिलेगा हमें क्योंकि H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा. और जब ये बेस की तरह काम करेगा, बेस मतलब OH माइनस आयन रिलीज होना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? R पॉजिटिव प्लस OH माइनस. ठीक है, अब इन दोनों स्पीशीज की स्टेबिलिटी की बात करते हैं. RO नेगेटिव, R की जगह हम लेके चलते हैं, देखिए CH3 CH2O नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमारा R ग्रुप हो गया. तो ये क्या है? एक 1 डिग्री कंपाउंड है, मतलब प्राइमरी कंपाउंड है. ठीक है, इसको सेकेंडरी बना के देखते हैं. CH3 CH3O नेगेटिव, यह है हमारा सेकेंडरी कंपाउंड, मतलब 2 डिग्री. एंड टर्शरी क्या हो जाएगा? CH3 CH3O नेगेटिव. अब जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, मतलब CH2 CH3 जो ग्रुप है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा एंड ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? O नेगेटिव को और अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज चाहेगा बिकॉज हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहता है. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और CH2 CH3 ग्रुप से इसको और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है. अब जो 1 डिग्री कंपाउंड है, मतलब प्राइमरी कंपाउंड है, तो इधर तो सिर्फ इस CH3 की वजह से इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो ये उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे दे रहा है. लेकिन सेकेंडरी कंपाउंड में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और ये वाला भी दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे देनी पड़ रही है. ठीक है, तो ये और अनस्टेबल हो रहा है. अब ये क्या है? 3 डिग्री कंपाउंड है, मतलब टर्शरी कंपाउंड है, तो यहाँ पे तीनों CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन एटम बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है. यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है. वहीं हम अगर बात करें R प्लस की, तो R प्लस में देखिए, अगर यहाँ पे C पॉजिटिव है, इस पे अगर एक ही ग्रुप लगा है CH3, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री. इस पे अगर 2 ग्रुप्स लगे हैं, मतलब CH3 ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री यहाँ पे पॉजिटिव. एंड अगर 3 ग्रुप्स लगे हैं, मतलब CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास टर्शरी ग्रुप, मतलब 3 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है. ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने इस केस में देखा, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे अगर ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, मतलब कार्बन पॉजिटिव के लिए अच्छी बात हो रही है क्योंकि ये न्यूट्रल हो रहा है. तो सिर्फ एक ही CH3 दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेकेंडरी कंपाउंड में 2 CH3 दे रहे हैं एंड टर्शरी कंपाउंड में 3 CH3 ग्रुप्स
अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन पॉजिटिव में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो गया, 3 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, तो assertion देखते हैं, reactivity order of alcohols is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree for the reaction in which OH bond is broken। तो ये हो गई हमारी एसिड वाली रिएक्शन और उसका ऑर्डर यही था। ठीक है, तो जो assertion है ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है एंड रीजन भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे CO बॉन्ड के ब्रेक होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बोथ assertion and reason are true, but the reason is not correct explanation of assertion. I hope you understood the solution. Thank you and all the best.